जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है जयसवाल कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एमपी टेट वर्ग 2-3 के लिए पीवाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको हिंदी विषय की पीवाई की प्रैक्टिस करा रही हूँ। और हम पीवाई क्यू में केवल ऑप्शन को रट नहीं रहे हैं, हम समझ के चल रहे हैं, क्योंकि हिंदी रटने का विषय नहीं है, हिंदी समझने का विषय है और हमको समझ के ही आगे बढ़ना है। तो पीवाईक्यू में क्या क्या रहेगा हमारा, वही हिंदी भाषा, व्याकरण, साहित्य और हिंदी पेडागोजी भी शामिल करने वाले हैं। बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करेंगे 20 तक। आपको मैंने 2 क्लास में भी बोला है कि रफ और पेन लेके बैठना है और आपको पहले खुद ही आंसर लिखना है। लास्ट में चेक करना है कि हमने 20 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए हैं। इससे आपको आपकी तैयारी का आकलन मिलेगा कि हमने कितना पढ़ा है, हमारी कितनी खामियां रह गई हैं और कितने में हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी हम पी वाई क्यू कर रहे हैं और पी वाई क्यू से ही हमें पता चलता है कि एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 में क्या बोला है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। आपको बताना है कि इन दोनों वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है दुर्जन पुरुष सबका बुरा चाहते हैं और दूसरा लिखा हुआ है सज्जन किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है कि बी सही है, या फिर सी में क्या लिखा हुआ है ए और बी दोनों है, या फिर ए और बी दोनों शुद्ध वाक्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दुर्जन पुरुष सबका बुरा चाहते हैं, ये दुर्जन और यहाँ पे सज्जन, और यहाँ पे प्रयोग हुआ है पुरुष का। तो दुर्जन का अर्थ क्या होता है, बुरा पुरुष, दुष्ट आदमी। क्योंकि इसमें क्या है, कैसे बनता है, दुर प्लस जन से, जन मतलब क्या होता है, आदमी होता है। तो जब यहाँ पे जन का प्रयोग हो गया है एक बार, तो हमें पुरुष का प्रयोग दोबारा नहीं करना है, क्योंकि इसमें किस प्रकार का दोष हो जाएगा, ये पुनरुक्ति दोष हो जाएगा कि वही बात 2 बार कह दी गई है। जब यहाँ पे जन लिखा हुआ है, जन का अर्थ पुरुष होता है, आदमी होता है, तो हम दोबारा क्यों लिखें पुरुष। सज्जन में क्या लिखा हुआ है, सज्जन कैसे बनता है हमारा, सज्जन यानी होता है भला आदमी या अच्छा मनुष्य। सज्जन बनता है सत्य प्लस जन से, सत्य यानी अच्छा, जन यानी आदमी। तो पहला हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें पुनरुक्ति दोष है। दुर्जन पुरुष, अगर यहीं पे लिखा होता दुर्जन सबका बुरा चाहते हैं तो सही होता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्जन पुरुष सबका बुरा चाहते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। अब बी में लिखा हुआ है सज्जन किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, इसका मतलब वही है कि जो भला आदमी होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। तो हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है, ये बी नंबर का, बी शुद्ध वाक्य है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। क्या बोलता है प्रश्न क्रमांक 2 कि विष्णु के अनेकों नाम हैं, वाक्य है। आपको बताना है कि ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये शुद्ध है, अशुद्ध है, विशुद्ध है कि परिशुद्ध है। तो बताइए, सोचिए अपने अपने दिमाग में क्या होगा और आपको नोटबुक में लिखते जाना है। लास्ट में आकलन के लिए ये सहायता देगा आपको। तो विष्णु के अनेकों नाम है। अब इसमें देखिए, ये जो अनेकों शब्द लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये तो हमें पता चल गया कि अनेकों शब्द क्या है, अशुद्ध लिखा हुआ है। क्योंकि अनेक जो शब्द है, अनेक, वो क्या है, खुद में ही बहुवचन है, खुद में ही बहुवचन का भाव देता है। बहुवचन, अनेक का मतलब होता है बहुत, अनेक का अर्थ होता है बहुत। जब अनेक का अर्थ ही होता है बहुवचन, तो हम उसमें अनेकों क्यों लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अशुद्ध हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें प्रत्यय नहीं है। आपको बताना है, ये 4 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, या फिर इसमें ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, पहला क्या है, उत्तर। उत्तर में कोई प्रत्यय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि उत्तर क्या है, हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द है। इसके पहले या आखिरी में, अंत में हम कोई शब्द जोड़कर कुछ नया
शब्द बना सकते हैं, लेकिन उत्तर क्या है, मूल शब्द है। फलित में, अब फलित में देखिए, फल क्या है, मूल शब्द हो गया, और इत हमारा प्रत्यय हो गया, ठीक है। अंकुरित में अंकुर हमारा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। संबंधित, संबंधित में संबंध मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर में कोई भी प्रत्यय नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। आपको समझते जाना है, रटना नहीं है कि ऑप्शन को रटते चलो कि इसका ये होगा इसका ये होगा। प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोलता है, मुहावरे में किस शब्द शक्ति की प्रधानता होती है। जो हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो इससे ये प्रश्न क्रमांक 4 जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि शब्द शक्ति क्या होती है। शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है, शब्द शक्ति। कितनी होती है शब्द शक्तियां, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, शब्द शक्ति 3 होती हैं। पहला हो गया हमारा अभिधा, अभिधा हमने सीधा सीधा कह दिया, सामने वाले ने सीधा सीधा समझ लिया, या सामने वाला सीधा सीधा समझ गया, वो अभिधा हो जाएगी। लक्षणा में क्या होता है कि हम जो कहते हैं उसका अर्थ वही नहीं होता है, उसका कोई लाक्षणिक अर्थ होता है, वो लक्षणा शब्द शक्ति होगी। व्यंजना में क्या होता है कि जो बात कही जाए उसकी अलावा कुछ और ही समझ लिया जाए। व्यंग्यार्थ भाव में व्यंग कसने के उसमें जैसे बोला जाता है तो वो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। तो मुहावरे में क्या होता है, किस प्रकार की होती है, मुहावरे में तो ऐसा ही होता है कि हम कह कुछ और रहे हैं और उसका भाव कुछ और निकलता है। जैसे क्या होता है मुहावरे में, कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आंख का तारा होना, ठीक है ना, ये मुहावरा हो गया। तो आंख का तारा होना मतलब क्या है, ये सीधा कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसका कोई विशेष अर्थ है। आंख का तारा होना मतलब होता है कि अत्यधिक प्रिय होना। ऐसे बोलते हैं ना कि मेरा बेटा तो मेरी आंखों का तारा है, तो इसका क्या है, लाक्षणिक अर्थ है। तो मुहावरे का में कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा होती है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, अभिधा में जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि गधा घास चर रहा है, ठीक है ना। अभिधा में क्या बोल देंगे हम, अभिधा में गधा घास चर रहा है, तो इसका सामान्य अर्थ है, वही अर्थ लिया जाएगा कि वो गधा क्या कर रहा है, घास चर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहीं पे क्या बोल दिया कि मोहन गधा है, तो क्या सच में कोई मनुष्य गधा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति गधा नहीं हो सकता है। तो मोहन गधा है, ये हो जाएगी हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। तो मोहन गधा, इसका मतलब ये नहीं है कि मोहन गधा है, मोहन के भी 4 पैर हैं ना, मोहन गधा है इसका मतलब ये है कि उसके पास गधे जैसी बुद्धि है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, हमारी लक्षणा। तो मुहावरे में किस शब्द शक्ति की प्रधानता होती है, लक्षणा शब्द शक्ति की होती है। और एक बात समझ लेते हैं, हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था कि मुहावरा क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, और ये क्या होता है, वाक्यांश होता है, ये कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। मुहावरा क्या होता है, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, और ये वाक्यांश होता है, ये कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, इसके लिए हमें कोई ना कोई वाक्य बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोल दिया, आंखें दिखाना, ठीक है ना, आंखें दिखाना कोई सामान्य अर्थ में लिया जाए तो कोई अर्थ नहीं है आंखें दिखाना। लेकिन जब हम बोलेंगे कि जब हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो मम्मी आंखें दिखाती हैं तो हम पढ़ने बैठ जाते हैं, तो वही सेंस हो गया कि आंखें दिखाने बस से नहीं, वो पढ़ाई में मन लग रहा है या पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं, उसका मतलब यही है कि जब वो आंखें दिखाती है इसका मतलब उनका यही कहना होता है कि तुम पढ़ने बैठ जाओ, अदरवाइज कुछ कर दिया जाएगा, है ना। प्रश्न क्रमांक 5, प्रातः काल का पर्यायवाची है, आपको पर्यायवाची बताना है किसका, प्रातः काल का। तो प्रातः काल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, प्रातः काल मतलब सुबह, सवेरा, भोर और बिहान।
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विहान, वितान, प्रज्ञान और प्राप्ति। तो प्रातः काल का पर्यायवाची हो जाएगा विहान। वितान मतलब क्या होता है, वितान मतलब सामियाना, तंबू जो होते हैं उनको वितान बोल दिया जाता है। प्रज्ञान क्या होता है, अब देखिए ज्ञान में उपसर्ग लगा हुआ है प्रा। प्रा मतलब विशेष, जिसके पास विशेष ज्ञान हो वो क्या कहलाता है, प्रज्ञान कहलाता है। यहाँ पे प्रा जो उपसर्ग है वो विशेष का अर्थ दे रहा है। प्राप्ति क्या होती है, किसी भी वस्तु को पा जाना या फिर किसी भी लाभ को पा जाना, वही प्राप्ति कहलाती है। बोलते हैं ना कि आज तो मुझे आनंद की प्राप्ति हुई, आज तो मुझे खुशी की प्राप्ति हुई, कुछ भी ऐसा बोल दिया जाए। प्रश्न क्रमांक 6, किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मुहावरा लिखा हुआ है जो किससे जुड़ा हुआ है, क्रोध से जुड़ा हुआ है। तो देखिए चारों ऑप्शन, आंखें लाल पीली करना, बी में है आग बबूला होना, सी में है आंखें तरेरना और डी में है दिए गए सभी विकल्प। तो देखिए आंखें लाल पीली करना, आंखें लाल पीली करने का मतलब होता है क्या, क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना, इसका भी मतलब होता है क्रोध से ही, कि जब कोई कुछ ऐसा व्यवहार कर देता है तो इंसान क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। आंखें तरेरना, ये जैसे कि घर में कभी मेहमान आते हैं, बच्चे क्या करने लगते हैं, शैतानी करने लगते हैं, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, आंखें तरेरने लगते हैं, आंखों ही आंखों में ऐसे उनको डांटेंगे, वो क्या कर रहे हैं, आंखें तरेर रहे हैं, मतलब वो क्रोधित हो रहे हैं। तो क्रोध का संबंध किससे हो जाएगा, तीनों से हो जाएगा, तो हमारा डी हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प। प्रश्न क्रमांक 7, वाक्य के गुण हैं। आपको बताना है कि जब जो कोई वाक्य रहता है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो क्या क्या लिखा हुआ है हमारा, आकांक्षा, योग्यता, क्रम या फिर दिए गए विकल्पों में सभी, है ना। तो वाक्य के गुण कौन कौन से होते हैं, आकांक्षा भी होती है। क्यों, जैसे कोई वाक्य लिख रहे हैं हम, तो वाक्य पढ़ते समय आकांक्षा होनी चाहिए कि आगे क्या आने वाला है, अब आगे क्या आने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम बाजार से, राम बाजार से, अब आपके मन में चल रहा होगा कि मैम क्या लिखने वाली है, राम बाजार से, दिमाग में तो चलता ही होगा कि आगे क्या लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आकांक्षा हो रही होगी। मैंने लिखा राम बाजार से सब्जी लाता है, जब तक मैंने नहीं लिखा था तब तक आपके मन में आकांक्षा थी कि अब क्या लिखने वाली हैं, राम बाजार से सब्जी लाता है। फिर क्या है, योग्यता। योग्यता का अर्थ होता है कि वाक्य में जितने भी शब्द दिए हुए हैं वो योग्य हों, उनका संबंध एक दूसरे से हो। अब जैसे मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे, रीना पानी, रीना पानी पहनती है, तो क्या पानी पहनने की चीज होती है, रीना पानी पहनती है, तो क्या पानी को पहना जाता है कि पानी को पिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें योग्यता नहीं है वाक्य में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका सही क्या हो जाएगा, रीना पानी पीती है, पानी को पिया जाता है ना कि पहना जाता है, रीना पानी पीती है। फिर क्या है, क्रम। वाक्य जब हम लिखते हैं तो वाक्य में क्रम का विशेष महत्व होता है। अब जैसे मैंने कोई सेंटेंस क्या लिख दिया कि सोहन, नहीं ये नहीं होगा, विद्यालय, विद्यालय जाता है मोहन, विद्यालय जाता है मोहन। क्या ये सही है, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही बन जाएगा हमारा मोहन विद्यालय जाता है, ये गलत है। और अब जो लिख रही हूँ वो सही हो जाएगा, मोहन विद्यालय, मोहन विद्यालय जाता है। तो वाक्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, आकांक्षा भी होनी चाहिए, हमारा वाक्य
क्या होना चाहिए कि हमें ये समझने की इच्छा बनी रहे, आकांक्षा बनी रहे कि हमने लिखा क्या है, अब आगे क्या आने वाला है। जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो हमारे मन में आकांक्षा बनी रहती है कि अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या घटना घटित होने वाली है। आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए कि जो चीज़ जिसका अर्थ दे रही है वही अर्थ हो, ये नहीं कि अर्थ का अनर्थ कर दिया जाए। जैसे मैंने क्या लिखा था पहले, रीना पानी पहनती है, क्या पानी पहनने की चीज़ होती है? नहीं, पानी पीने की चीज़ होती है। क्रम क्रम का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था, विद्यालय जाता है मोहन, क्या कोई अच्छा अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा है। जब हम लिख रहे हैं मोहन विद्यालय जाता है, तो ये सही अर्थ है और वाक्य ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो ये तीनों होना चाहिए, आकांक्षा, योग्यता, क्रम। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से मुहावरा है, आपको बताना है कि मुहावरा क्या है। एक वाक्य है, वाक्यांश है, एक वाक्य और एक वाक्यांश दोनों है, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा था जब मैं बता रही थी मुहावरे के बारे में कि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मुहावरे का प्रयोग हमेशा वाक्य बनाकर ही किया जाता है। हम आधे अधूरे मुहावरे को ऐसे नहीं बोल सकते हैं किसी के सामने जाके कि 9 2 11 होना। जब हम बोलेंगे 9 2 11 होना, मैंने क्या बोला? 9 9 2 11 होना, 11 होना। अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या समझ लेगा व्यक्ति कि हाँ 9 + 2 क्या होता है? 11 होता है। लेकिन इसका क्या यही अर्थ है? नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना। तो जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम बोलेंगे पुलिस को आते हुए, नहीं ऐसे बोल देंगे, पुलिस को आते देख चोर 9 2 11 हो गए, मतलब भाग गए। तो क्या हो जाएगा? मुहावरा हमारा वाक्यांश हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, वाक्य में स्थूल अंकित शब्दों के 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य क्या है हमारा? राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अंडरलाइन किसमें है? झंडे में है। राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, तो हाँ सभी को राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो झंडा लिखा हुआ है इसके स्थान पे हम क्या लिखें जो उपयुक्त हो, जो सही हो, जो सुटेबल हो? क्या हो जाएगा? ध्वज हो जाएगा। क्योंकि जब हम लिखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, तो जब हम ध्वज का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? इससे शुद्ध अर्थ निकलता है और एक गरिमापूर्ण अर्थ देता है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। कैसा अर्थ दे रहा है हमें? गरिमापूर्ण अर्थ दे रहा है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निशान। निशान, ये जितने भी चारों ऑप्शन है ये सभी झंडे के ही पर्यायवाची है। निशान, केतु, ध्वज, पताका। निशान का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतीक या फिर चिन्ह। अब ये देखिए चिन्ह, ऐसे सब कोई लिखता है ना। ये जब त्रुटि वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमेशा ऐसे देके ऐसे दे दिया जाता है। तो हमें ये समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। इसको ऐसे नहीं लिखना है। इसको कैसे लिखना है? चिन्ह हमेशा ऐसे हमें हलंत का प्रयोग करके ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। ये केतु, केतु भी झंडे का ही पर्यायवाची शब्द है। पताका भी झंडे का ही पर्यायवाची शब्द है। ध्वज का प्रयोग करेंगे तो थोड़ी आदर के सहित आदर वाला भाव आ जाता है। और ये जो केतु पताका है ये धार्मिक, इनका धार्मिक महत्व है। धार्मिक चीजों के लिए केतु बोल देते हैं, पताका बोल देते हैं, या फिर विजय के लिए केतु या पताका का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम झंडे के स्थान पे क्या करेंगे? ध्वज करेंगे, क्योंकि ध्वज क्या है? एक गरिमापूर्ण शब्द का अर्थ दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 10, अनेकार्थक शब्दों के 4 अर्थ विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, इनमें एक विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। हरि का बताना है कि ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो हरि का अर्थ नहीं दे रहा है।
तो क्या क्या दिया हुआ है हमारा, विष्णु, इंद्र, बंदर, प्रत्येक। तो हरि का विष्णु भी होता है, ठीक है ना। विष्णु भगवान को क्या बोलते हैं, हरि बोलते हैं। और हर किसको बोलते हैं, हर शिव भगवान को बोलते हैं, शंकर को। हरि किसको बोलते हैं, विष्णु को। हरि बोलते हैं विष्णु भगवान को, और हर बोलते हैं किसको, शंकर जी को बोलते हैं ना, हर हर महादेव, तो वही है। यहाँ पे ध्यान देना, शंकर में ये वाला तालव्य सा होगा, दंत सा नहीं होगा। दंत सा से कोई फिर अलग ही अर्थ निकल जाएगा। इंद्र, इंद्र को भी क्या बोलते हैं, हरि बोलते हैं। बंदर का भी वो क्या है, हरि है ना। तो हरि किसके किसके, हरि को, हरि किसका किसका अर्थ दे रहा है, विष्णु का भी दे रहा है, इंद्र का भी दे रहा है, बंदर का भी दे रहा है। प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक मतलब होता है हर एक। ये कैसे बनता है, हर एक या फिर प्रत्येक। तो क्या नहीं दे रहा है अर्थ, प्रत्येक। तो हमसे पूछा क्या है, जो अर्थ नहीं दे रहा हो, तो प्रत्येक है हमारा जो अर्थ नहीं दे रहा है। ये बंदर को हरि बोलते हैं, ये नारद जी की जो कथा है, ये आप लोगों ने सुनी होगी, कि उसमें बंदर जी जाते हैं, वो नारद जी जाते हैं, किसके पास जाते हैं नारद जी, विष्णु भगवान के पास, बोलते हैं कि मुझे हरि का रूप दे दीजिए। तो विष्णु भगवान हरि का रूप दे देते हैं, हरि मतलब वो बंदर का रूप दे देते हैं। फिर बाद में जो कहानी है वो आप लोग जानते होंगे, इतने समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, दिए गए शब्द के लिए 4 विकल्पों का उल्लेख हुआ है, इनमें से उपयुक्त विरोधी विकल्प का चयन करना है। विरोधी विकल्प मतलब विलोम शब्द। ये मैंने पहली क्लास में, दूसरी में भी बताया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाइए पहली और दूसरी क्लास भी देखिए। तो विरोधी विकल्प क्या होते हैं, विरोधी विकल्प विलोम शब्द होते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं, जो किसी शब्द का सजातीय अर्थ में विपरीत अर्थ देते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या होती है हमारी, कि विलोम भी उसी कोटि का होना चाहिए जिस कोटि का हमारा शब्द है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यायावर। यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़, घुमक्कड़। यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ मतलब जो एक जगह स्थायी नहीं रहता है, जो निरंतर यात्रा करता रहता है। अब इसका क्या बताना है, हमें विलोम बताना है। तो पथिक क्या हो जाएगा, पथिक मतलब राही होता है ना, जो यात्रा करता है वो, तो ये यायावर का समानार्थी हो जाएगा, विलोम नहीं होगा। स्थिर, स्थिर क्या हो जाएगा, एक जगह पर टिक जाना, एक जगह पर टिका हुआ, एक जगह पर टिका हुआ, या फिर अचल भी बोल सकते हैं, एक जगह पर टिका हुआ, ये हो गया। पर्यटक, पर्यटक क्या होता है, जो घूमने आते हैं, है ना। कोई अच्छा सा शहर हो, सिटी हो, तो उसमें क्या करते हैं लोग, घूमने आते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, पर्यटक कहलाते हैं, पर्यटन स्थल होते हैं ना। भिखारी क्या होता है, भीख मांगने वाला भिखारी कहलाएगा। तो यायावर का हो जाएगा विलोम स्थिर। प्रश्न क्रमांक 12, वाक्य में स्थूल अंकित शब्दों के 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य क्या है हमारा, यह बालक बड़ा नक्षत्री है। नक्षत्री में क्या है, अंडरलाइन है। तो आपको बताना है कि नक्षत्री का अर्थ क्या होता है। नक्षत्री का अर्थ भाग्यशाली है, या फिर अच्छे नक्षत्र में उत्पन्न होना है, या फिर अच्छे कुल में उत्पन्न होना है, या फिर धनवान के घर में उत्पन्न होना है। तो देखिए नक्षत्री का अर्थ होता है क्या, भाग्यशाली होना। अच्छे नक्षत्र में पैदा हो जाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता है। नक्षत्री होने के लिए या भाग्यशाली होने के लिए क्या करना पड़ता है, अच्छे कर्म करना पड़ता है, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना पड़ता है। ये नहीं कि आप अच्छे नक्षत्र में पैदा हो गए हैं तो आप भाग्यशाली हो जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे कर्म महान होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भाग्यशाली। प्रश्न क्रमांक 13, अनेकार्थक शब्दों के 4 अर्थ विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, इनमें एक विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब आपको बताना है कि पानी के
अर्थ कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इज्जत, चमक, संजीवनी और क्या, जल। तो पानी का अर्थ इज्जत भी होता है, चमक भी होता है, जल भी होता है, क्या नहीं होता है, संजीवनी नहीं होता है। क्यों? जब हम ये दोहा पढ़ते हैं रहीम दास जी का, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं, एक मोती के संदर्भ में, और एक मनुष्य के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में, और एक चून। चून मतलब होता है आटा। चून का अर्थ क्या होता है, आटा होता है। हाँ, तो मोती में पानी का क्या अर्थ लिया जाएगा, चमक के संदर्भ में, चमक। मनुष्य में इज्जत, और चून में पानी। ठीक है ना? तो पानी का क्या अर्थ नहीं होगा, संजीवनी नहीं होगा, बाकी तीनों होगा, इज्जत भी होगा, चमक भी होगा, जल भी होगा। मोती के संदर्भ में चमक होगा, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत, और चून या आटा के संदर्भ में पानी होगा। ये हमारा उसका यमक अलंकार का उदाहरण है, ये भी समझते जाइए। जो चीजें आपको महत्वपूर्ण लग रही हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, तो आप लिखते भी जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 14, अनेकार्थक शब्दों के 4 अर्थ विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, इनमें एक विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। गोपाल, गोपाल के लिए बताना है कि कौन सा अर्थ नहीं है, कौन सा अर्थ नहीं देता है गोपाल का। तो कृष्ण को भी गोपाल बोलते हैं, गाय पालने वाले को भी गोपाल बोलते हैं, ग्वाला को भी क्या बोलते हैं, गोपाल बोलते हैं। बटुक, बटुक को गोपाल नहीं बोलते हैं, या फिर गोपाल को बटुक नहीं बोलते हैं। बटुक क्या होता है, बटुक होता है छोटी उम्र का बालक। क्या होता है, छोटी उम्र का बालक, छोटी उम्र का बालक। और कहीं कहीं बटुए को भी क्या बोलते हैं, बटुक बोल देते हैं, बटुए को भी बटुक बोल देते हैं। ठीक है ना? तो गोपाल का क्या अर्थ नहीं होगा, बटुक नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे, कृष्ण भी होगा, गाय पालने वाला भी होगा, और ग्वाला भी होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 में क्या लिखा हुआ है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का आशय है। आपको बताना है कि ये जो लोकोक्ति लिखी हुई है, इसका क्या अर्थ है। तो पहला क्या दिया हुआ है, किसी को बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। दूसरा है कपटपूर्ण व्यवहार एक बार ही चलता है। तीसरा है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। और डी नंबर है दिए गए सभी विकल्प इस लोकोक्ति का अर्थ दे रहे हैं। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ते, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक बार हमको धोखा दे दिया, या फिर अच्छा अच्छा बोल के हमसे काम करवा लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो हमसे बार बार ऐसा कर सकता है। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर कोई हमको एक बार मूर्ख बना दिया है अपनी मीठी मीठी बातों से, तो अब ये नहीं है कि वो हमको दोबारा भी अपनी मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बना लेगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसके लिए लोकोक्ति प्रचलित है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार धोखा मिलने के बाद फिर मनुष्य क्या हो जाता है, सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है, फिर वो उससे बच बच के रहता है। तो इसके सभी विकल्प क्या हैं, सही है, क्योंकि किसी को बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। सही बात है, वही अर्थ दे रहा है हमारा। कपटपूर्ण व्यवहार एक बार ही चलता है ना, एक ही बार आप किसी को धोखा दे सकते हैं, बार बार नहीं दे सकते हैं। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। आप अगर सोचो कि हम हमेशा क्या करें, धोखा देकर अपना काम करवाएं, या फिर कपटपूर्ण तरीके से अपना काम करवा लें, जब उसकी बारी आए तो फिर हो गया कि भाई हमको नहीं करना है। फिर आप सोचो कि ये हमारा काम कर दे, तो अब वो व्यक्ति क्या हो गया, समझदार हो गया, वो अब नहीं करने वाला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 16 है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। उससे पहले आप लोग अपने माइंड में सोचिए, दिमाग में सोचिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये क्या है, ये विश्व हिंदी दिवस है जो विश्व भर में मनाया जाता है, और ये क्या है, हिंदी दिवस जो अपने भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, 10 जनवरी को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना?
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है कहाँ? भारत में हिंदी दिवस, ये हो गया हिंदी दिवस। संविधान में कब इसको ग्रहण किया गया था, या बोला जाए कि कब से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी? तो 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा। अच्छा, पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। हमसे यहाँ पे क्या पूछा था? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। अध्यापक शब्द में संधि है। अब आपको बताना है कि अध्यापक शब्द में कौन सी संधि है। तो शब्द हमारा लिखा हुआ है अध्यापक, इसका क्या करना पड़ेगा? पहले हमको संधि विच्छेद करना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी पहचान होती है। पहचान की ट्रिक क्या होती है कि अगर आधे अक्षर के बाद या व रा आए, कौन कौन सा आए? अगर आधे अक्षर के बाद या व रा आए तो वहां पे यण संधि होती है। ये सीधे हमने क्या लगा दिया? यण संधि होती है। हमने ट्रिक क्या बताया कि अगर आधे अक्षर के बाद या व रा आए तो क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। इसको थोड़ी और समझ लेते हैं यण संधि को, कि यदि ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह किस में बदल जाता है? भिन्न स्वर आए तो वह बदल जाता है या में। और क्या? और यदि ऊ या बड़ा ऊ आए फिर उसके बाद भिन्न स्वर आता है। पहला वर्ण हमारा क्या हो? ऊ या बड़ा ऊ आए फिर उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो वह बदल जाता है किस में? वा में। और यदि पहला वर्ण हमारा री हो फिर उसके बाद भिन्न स्वर आए तो वह बदल जाएगा किस में? भिन्न स्वर आए तो वह बदल जाता है रा में। रा में, ठीक है ना। तो यण संधि की पहचान होती है कि यदि आधे अक्षर के बाद या व रा आए तो वह यण संधि होगी। संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाती है। तो अध्यापक का क्या हो जाएगा? यण संधि। इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अध्यापक का आधि प्लस आपक। अब यहाँ पे देखिए, ये छोटी ई की, यहाँ पे छोटी ई है, ठीक है ना। इसके बाद भिन्न स्वर आया, ये किस में बदल गया था? या में बदल गया था, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। 18 में क्या बोला है? मानक हिंदी शब्दकोश में ज्ञा किस वर्ण के बाद आता है? आपको बताना है कि जो हमारा मानक हिंदी का शब्दकोश है उसमें ज्ञा वर्ण किस वर्ण के बाद आता है। तो किसके बाद आता है? ऑप्शन ए में है छा, छतरी वाला, फिर है गा, त्रा, जा। तो ज्ञा का निर्माण कैसे होता है? ज्ञा, ये जो छा, त्रा, ज्ञा और ये क्या है? श्रा, ये चारों कौन से वर्ण कहलाते हैं? ये कहलाते हैं संयुक्त वर्ण। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। अब हमसे पूछा क्या था? ज्ञा का। तो ज्ञा का निर्माण कैसे होता है? आधा जा प्लस अइया से, आधा जा प्लस अइया से क्या बनता है? ज्ञा बनता है। तो ज्ञा किसके बाद आएगा? जा के बाद आएगा। और जा कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर डी पे। छा का निर्माण कैसे होता है? आधा का हलंत के साथ वाला का शुद्ध व्यंजन कहलाएगा, है ना। और क्या है? षटकोण वाला ये सा।
गा तो हमारा पहले वर्ग का तीसरा अक्षर है। त्रा का निर्माण कैसे होता है? आधा ता प्लस रा। और जा कैसे, जा से बनता है हमारा ज्ञा। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। पहला है कोमलांगा, दूसरा है कोमलांगिनी, तीसरा भी कोमलांगिनी है। यहाँ पे कोमलांगिनी, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, कोमलांगिनी ऐसे। और चौथा क्या है हमारा? कोमलांगी। तो देखिए शब्द कैसे बनता है हमारा, ये कोमल प्लस अंग से बना कोमलांग, कोमल प्लस अंग से बना हुआ है कोमलांग, कोमलांग। जब हम यही किसके लिए बनाएंगे? स्त्री, स्त्री जाति के लिए बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे? ई लगा देंगे प्रत्यय, तो बन जाएगा हमारा कोमलांगी। कोमलांग में हमने ई प्रत्यय लगाया तो बन गया कोमलांगी। इसमें क्या सही लिखा हुआ है? कोमलांगी। लेकिन ये जब आता है त्रुटि के रूप में तो हम क्या कर देते हैं? कोमलांगिनी कर देते हैं, जबकि कोमलांगिनी नहीं होता है। क्या होता है? कोमलांगी होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 20, इनमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्या क्या लिखा हुआ है? सरसिज, पंकज, अंबुज और उद्भिज। सोचिए। तो कमल का पर्यायवाची सरसिज भी होता है, पंकज भी होता है, अंबुज भी होता है, उद्भिज नहीं होता है। अब कैसे? अब देखिए, जा, हमने लिखा जा। अब हम जा से कितने शब्द बना सकते हैं? बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। जा मतलब होता है जन्म देने वाला, जन्म देने वाला, जन्म देने वाला। ठीक है। अब हम शब्द बनाते हैं। हमने लिखा सरसिज, सरसी मतलब तालाब, और हमने जा लगा दिया तो अर्थ क्या देता है कि सरसी मतलब तालाब, जा मतलब जन्म देने वाला है, या फिर तालाब से जन्म देने वाला या तालाब में जन्म लेने वाला। क्या कहलाएगा हमारा? कमल, क्योंकि कमल कहाँ खिलता है? तालाब से निकलता है, तालाब से ही जन्म होता है। फिर है एक पंकज, पंख मतलब क्या होता है? कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। अंबुज, अंबुज, अंबु मतलब जल, जल में जन्म लेने वाला कमल, क्योंकि जल, जल में कौन जन्म लेता है? कमल लेता है। फिर एक क्या लिखा हुआ है? उद्भिज, उद्भिज का अर्थ होता है उद मतलब उद, इसको हम अगर अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? उत प्लस भिज, उद्भिज। ठीक है ना? उत मतलब ऊपर, भिज मतलब उगना, ऊपर की तरफ आना। तो उद्भिज का हो जाएगा, उद्भिज बोलते हैं किसको? पेड़ पौधों को। वो क्या करते हैं? वो धरती को चीर के बाहर निकलते हैं, तो वो उद्भिज कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा था कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे उद्भिज हो जाएगा। हम जैसे बहुत ज्यादा शब्द बना सकते हैं, है ना? सरफिज, पंकज, अंबुज, सरोज हो गया, सरोज भी होता है। सर यानी तालाब, और जा मतलब जन्म लेने वाला या जन्म देने वाला। तो तालाब से जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? कमल कहलाएगा। यहाँ पे जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और ये हमारी टीम है जो आपको अलग अलग विषय की कक्षाओं की क्लास ले रही है ना, पढ़ा रहे हैं सभी टीचर, और मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट